नमस्कार सभी लोगों के। आशा करते हैं आप सब लोग सही होंगे, स्वच्छ होंगे। आज आपके बीच में 7 बेटियों की दुखी कहानी सुना रहे हैं। आप लोग साथ देंगे, अपनी राय देंगे तो वो अच्छे से कहानी आपको बताएंगे। आप हमारे कहानी के साथ साझा करिए। धन्यवाद। तो एक राजा था, उसके 7 बेटियां थी। तो अब 7 बेटियां के बाद उसने बोला कि इस राज्य को कौन चलाएगा। जब राज चलाने वाला होगा कि बेटी तो अपने ससुराल चली जाएंगी, लेकिन राज चलाने वाला भी तो चाहिए कोई। तो गाँव के लोगों को कहने से उन्होंने शादी किया तो एक लड़की वो भी लेके आई थी साथ में। जब लड़की लेके आई थी तब धीरे धीरे करके वो आपस में, जब लड़की बड़ी हुई थी है उसकी लड़की, तो उन्होंने जो है उनसे 7 लड़कियों से दुर्भावना करती है। अब ये 7 बच्चियाँ क्या करती हैं, रोज जाती हैं अपनी माँ के जहाँ उसका स्थान था शमशान घर, तो वहाँ रोज रो पीट के अपने चली आती थी। भाई दर्द ममता का तो ममता होते है। अब इधर बाप भी प्यार करता है बढ़िया से, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती। जब ये दूसरी माँ इनकी बेटी सयान होती है तो उनकी दुर्भावना पैदा होती है। तो उनको धीरे धीरे खाना देने लगी, कभी जूठा कभी अनूठा, थोड़ा बहुत ऐसे करके धीरे धीरे करने लगी, उनको विचलित कर दिया। वो लोग परेशान बेचारे, सातों परेशान। इधर जो है वही जाती, वही माँ के पास अपने रोती सातों। सबसे छोटी वाली ज़्यादा सुंदर थी, 7वीं लड़की। अब क्या होता है कि एक दिन उनको खाने नहीं मिलता, 24 घंटे हो जाते हैं। तो वहाँ जाके माँ के अपने उसमें शमशान घर में रोटी पीटती, चबूतरा पक्का बना रहता है। तो वहीं जब रोटी पीटे माँ की आत्मा कल्पी और आदर्श मतलब एक पेड़ तैयार हो गया। जब पेड़ तैयार हो गया तो उसको फल खाने लगे। जब फल खाने लगे अब उनको कोई दिक्कतें नहीं, उनकी आत्मा तृप्त हो जा रही। रोज जा वही उस पेड़ के फल खाए, रोज चली आए, बढ़िया तंदुरुस्ती बढ़ी उनकी। जब तंदुरुस्ती बढ़ी अब वो लड़की से इनको मैं खाना भी नहीं देती हूँ, ये खाती क्या है। तो अपनी लड़की को उनके साथ भेजती है कि जा देख के आओ ये क्या खाती है। भाई जब घर में खाना नहीं मिलता और शरीर उसी तरीके की है, हंसती कोई खेलती है, बैठती है, लड़की को उनके साथ भेजती है। जब लड़की जाती है उनके साथ में तो उसी फल को वो भी खाती है, उसको भी देती है। और सारे खा पी के जब वहाँ से आते हैं तब लड़की सारी बात उनसे अपनी माँ से बताती है। अब माँ ने जो है राजा से ढंढस किया कि आप जाइए, जो तुम्हारी औरत के बगल में पेड़ खड़ा है उसको कटवा दो। तो उसने कहा ठीक है भाई, अब औरत की बात भी मानना उसको, लेकिन दर्द तो होता ही है कि बेटी बेचारी क्या खाएंगी क्या करेंगी। तो भाई को भेज को पेड़ कटवा देते हैं। अब जो से लड़कियाँ फिर जाती बेचारी रोटी पीटती कि बताओ खाने के लिए हमारे ये था, उसको भी हमारे माता ने कटवा दिया। खैर रोती होती रही तो उसके ऊपर वाले की दया हुई, एक परी वहाँ से आती है। परी आई, थाली में खाने लेके ले बेटा खा। तो आप कौन? कह हम तो अन्नपूर्णा देवी ने भेजा कि तुम भूखी हो इसलिए हम आए हैं ये खाना, और आगे पीछे मत पूछिए। खाया हम कह आज खा लेंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। कह जब तक आप रहोगी यहाँ पे आओगी, इस जगह पे आओगे अपने माँ के पास, तब तक हम तुमको खाना इसी तरीके खिलाते रहेंगे। अच्छा सबको देती थी साथ है, सातों को देती थी। हाँ बढ़िया खाना लेके आए भाई, परियों का अब इधर क्या होता है, फिर उनको उसी तरीके कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं
तो खाना लेके जब कुछ दिन होते करते फिर वो शरीर उसी तरीके। अब वो फिर उस एक दिन लड़की को भेजा, कहीं देख क्या ये क्या खाती, जब पेड़ गिर गया तो अब क्या खाती है, तो शरीर नहीं टूट रहा। अब देखिए कितनी मतलब निर्दयता है। सौतेली माँ तो ज़्यादा ही अत्याचार। अब उसने जो है गई लड़की, तो लड़की जब गई तो भाई परी वहाँ से आ गई। जब परी आई देखा, कहीं आज तुम लोग आठ है, कहीं हमारी ये जो है सौतेली माँ है उनकी बेटी है, लेकिन हम अपने बहन के तरीके मानते हैं। कहीं जाओ तुम्हारे साथ छल होगा। परी ने बोला कि जाइए, आज के बाद तो मिलेंगे नहीं हम, लेकिन तुम्हारे ऊपर छल हो जाएगा। अब इसके बाद वहाँ जब लड़की जाती है घर, तो लड़की अपनी माँ से बताती है। माँ से बताने के बाद माँ ने जो है रात में ढांढस कर दिया। राजा के सामने राजा जब आए, बोले कि एक काम करिए, या तो मैं रहूँगी या तुम्हारी बेटियाँ रहेंगी साथ। तो कहें ये कौन सी बात होती है भाई, उनका भी अधिकार है पूरा, तुम्हारे जैसे बेटी के लेके आए उसका अधिकार है, वैसे हम उनका भी अधिकार है। बोले मैं नहीं जानती, या तो मुझको रख लो और या तो उनको रख लो। तो बोले बताओ कहाँ भगा दे। कहने इनके साथों को मार दो। कहनी अब राजा पड़े चक्कर में कि यार मैं कैसे अपनी बेटियों को मार सकता हूँ। खैर कह ठीक है, रात मारोगे नहीं इनको, इनको यहाँ घर पे मारेंगे तो मतलब सारे नगर के आदमी हमसे खिलाफ हो जाएंगे, हम इनको कल जंगल लेके जाएंगे, वहाँ मार देंगे। बोले ठीक है। खाए पिए लेट गए, रात बीती, सवेरा हुआ। राजा सातों बेटियों से बोला बेटा आज चलो घूमने चलते हैं। अपना रथ तैयार किए और रथ तैयार करके चल देते हैं। जब चल देते हैं उनको बैठा के, बड़ा खुशी होती है कि चलिए हमारे बाप तो हमारे भाई, ममता देखो बेटी की बहुत बड़ी होती है। अब उन्होंने जो है साथ में चलते गए, हंसते खेलते अपना जो है पहुँचे जाके जंगल। बियाबान जंगल में पहुँचते हो जाती रात। जब रात हो गई, बेटा एक काम करती है, सो लेते सुबह बाहर चलेंगे। जब सुबह पहाड़ का नाम लिए कि हाँ सुबह चले, तो उन्होंने भी खुश हो गई कि चलो सुबेरे पहाड़ चलना चलेंगे, और सही बात है रात हो गई है। अब वहीं पर वो लेट जाते हैं। जब लेट जाते हैं तब रात में जब 12-1 बजता है तो लड़कियां बेफिक्र होकर सो जाती पेड़ के नीचे, बढ़िया अपना वसन जमाते हैं सब लोग। अब इधर से जब वो सो जाते हैं, सो जाने के बाद भैया राजन वहाँ से भाग लेता है। जब भाग लेता है, अब सवेरा हुआ, देखिए उन लोग हमारे पिताजी को कौन ले गया। जब देखे रथ भी नहीं है तो जान गए, कहन बहन हमारे पिताजी तो चले गए, अब हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। सारी बातें इसी तरीके अपना करती रही। अब देखिए उनके साथ क्या होता है। हम कहानी यहीं पर रोकते हैं, दूसरे पार्ट में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय जय राम, सीताराम, नमस्कार।